हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। तो आप जानते हैं कि बीपीएससी के तहत बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th और बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस दोनों एग्ज़ाम के लिए यह जो है करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर सितंबर 2023 का करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का देखेंगे। आप जानते हैं कि सभी क्वेश्चन जो है बिहार जो है बीपीएससी के तहत जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं। सभी जितना भी क्वेश्चन है लगभग प्रतियोगिता दर्पण से ही पूछा गया है, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो हम इसका प्रतियोगिता दर्पण का जो हाफ जो है उसका वीडियो हम बना चुके हैं करंट अफेयर का, इसलिए देखिए आज हमको यहाँ से देखना है। चलिए देखिए आज हम लोगों को देखिए यहाँ से देखना है, नवीनतम सामान्य ज्ञान से देखना है, ठीक है। इससे जो वीडियो जो आधा है इसका प्रतियोगिता दर्पण का वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। और इससे पहले अगस्त का भी हम करंट अफेयर बना चुके हैं, वो भी आपको देख लीजिएगा। चलिए इसमें हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट नंबर में ही देख लीजिए, इंडिया। आप जानते हैं कि एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दल जो है इंडिया का अलायंस किया है। इंडिया का आपको अलायंस किया है, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख लीजिए, नियुक्ति में देख लीजिए दिया गया है कि मनोज यादव रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नए महानिदेशक बनाए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आरपीएफ के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? मनोज यादव को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। चलिए यहाँ देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को की अध्यक्षता वाले कोलेजियस की स्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति किया। उसका नाम देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उज्ज्वल भुइया। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए उज्ज्वल भुइया, और एगो S वेंकट नारायण भट्टी, आप दोनों नाम याद रख लीजिए। चलिए देख लीजिए यहाँ पर अब दोनों उच्च नियुक्त न्यायाधीशों के 13 जुलाई को उसके इन पदों पर शपथ दिलाने इस नियुक्ति के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अब कुल संख्या कितना हो गई? 32 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो सकती है। चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर कुछ और। चलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नई पद पर पुनः नियुक्ति। यानी कि देखिए अभी भी सॉलिसिटर जनरल आपसे पूछते हैं कि कौन है, तो आपको मानना है तुषार मेहता। देखिए 3 वर्ष का कार्यकाल में इसको वृद्धि की गई है, इसको आप याद रख सकते हैं। पूछ सकता है कितने वर्ष की कार्यकाल में वृद्धि की गई, तो 3 वर्ष की। कौन है? अभी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए तुषार मेहता यहाँ पर अब देख सकते हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अभी कौन है? तुषार मेहता, क्योंकि 3 वर्ष की कार्यकाल में इसको वृद्धि की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट, देखिए न्यायमूर्ति SK सिंह राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NGT के बारे में हमेशा पूछता है, इसलिए आप याद रखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का भी कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो SK सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए इसको याद रख लीजिए, प्रभात कुमार दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त, एकदम आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। पूछ सकता है कि अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना होगा प्रभात कुमार। देखिए इसको ट्रिक से याद रखिए, अफ्रीका में ज़्यादा भात खाया जाता है इसलिए प्रभात, ट्रिक से याद रखिएगा। एग्जाम में अगर भूल भी जाइएगा फिर भी आपको एकाएक याद आ जाएगा ट्रिक। प्रभात कुमार याद रखिएगा, प्रभात कुमार। दक्षिण अफ्रीका याद रखिए, अफ्रीका में ज़्यादा चावल खाया जाता है भात, इसलिए प्रभात कुमार, ट्रिक से याद रखिए प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? तो संदीप चक्रवर्ती को, ये भी याद रखिए ट्रिक से। देखिए इंडोनेशिया में बहुत हमेशा चक्रवात उठते रहता है, क्योंकि यह द्वीप है, चारों पट्टी पानी से घिरा हुआ है, इसलिए याद रखिए कि चक्रवात यानी कि संदीप
चक्रवर्ती, संदीप चक्रवर्ती। इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप चक्रवर्ती। ये आपको हमेशा क्वेश्चन उच्चायुक्त के बारे में और राजदूत के बारे में क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी पूछता ही है, इसलिए आप याद रखिएगा। देखिए उच्चायुक्त भी यहाँ पर है। दक्षिण अफ्रीका में पूछे तो प्रभात कुमार, ट्रिक से याद रखिए, और संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख लीजिए, नरेंद्र टाटा स्टील के प्रबंधक निर्देशक सह सीईओ पुनः नियुक्ति, यानी फिर से इसकी नियुक्ति की गई। इसका क्या नाम है? टी.वी. नरेंद्रम। टी.वी. नरेंद्रम याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी से नरेंद्रम याद रख लीजिए। नरेंद्रन टी.वी. नरेंद्रन टाटा स्टील प्रबंधक के निर्देशक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। चलिए कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन अभी किसे बनाया गया है? इसको आप याद रखिए, पीएस प्रसाद को। पीएस प्रसाद को कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन पीएस प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, राकेश पाल तटरक्षक बल के महानिर्देशक बनाए गए। तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिर्देशक किसे बनाए गए? तो राकेश पाल को। राकेश पाल को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप जरूर लिखिएगा। जितना भी नियुक्ति होता है 6 महीने के अंदर, उससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख लीजिए, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। और देखिए भारत के अभी कौन है सर्वश्रेष्ठ? आप यहाँ देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे बनाया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाम है लालियान जुआला छांगटे, जो कि मिजोरम के। एकदम आप याद रखिएगा। और महिला में है मनीषा कल्याण। महिला में है मनीषा कल्याण। देखिए अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन में गलती मार दीजिएगा। भारत में 3 गो फुटबॉलर बहुत नाम है, एक तो है सुनील छेत्री और एक है वाईचिंग भूटिया। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उसी दोनों में से एक को मार दीजिएगा। लेकिन इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, लालियान जुआला छांगटे को। इसको आप याद रखिएगा। देखिए हम दोनों नाम यहाँ नीचे लिखे हुए थे। देखिए वाईचिंग भूटिया जो कि सिक्किम का रहने वाला है, वाईचिंग भूटिया जो कि सिक्किम का रहने वाला है, और एक नाम है यहाँ देख लीजिए, एक नाम है सुनील छेत्री का। तो आप ये देखिए, जो लड़का नहीं अगर करंट अफेयर पढ़ता है वो अंजादी या तो वाईचिंग भूटिया मारेगा, सुनील छेत्री मारेगा, क्योंकि यही फेमस है भारत में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप अच्छे से याद रख लीजिए, लालियान जुआला छांगटे जो कि मिजोरम के, और महिला में भी याद रख लीजिए मनीषा कल्याण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस यहाँ पर अब देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस का गार्डर क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में सर्वोच्च ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार किस देश से मिला गया है नरेंद्र मोदी को? तो फ्रांस से। आपको याद रखना है। और किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, देखिए नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से मिले राजकीय सम्मान के बारे में यहाँ दिया गया। तो यहाँ देखिए लंबा लिस्ट है, लेकिन करेंट में जो 2023 में दिया गया है वही को हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2023 वाला ही पूछने का ज़्यादा संभावना है। चलिए देखिए, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर पुरस्कार किस फ्रांस के तहत किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। याद रखिएगा। देखिए आप ग्रांड जब ऐसे लिखते हैं ग्रांड, तो फ्रांस आप ऐसे लिखते हैं फ्रांस, क्योंकि देखिए देश भी पूछता है। आप देखिए दोनों में रेप है, इसलिए आप ट्रिक से याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं भूलिएगा। देखिए जैसे पूछे ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश के द्वारा नरेंद्र मोदी को दिया गया था? फ्रांस के द्वारा दिया गया है। उसी तरह देखिए ऑर्डर ऑफ द नील, नील नी से नील, देखिए नील याद रखिए, और यहाँ मिस्र याद रखिए, मिस्र के तो याद रखिएगा नीमी यानी नील यानी मिस्र। ऑर्डर ऑफ नील, नील से नरेंद्र मोदी याद रखिए, नील से नौ से नील, नौ से नरेंद्र मोदी, और नील से याद रखिए मिस्र, नील से याद रखिए मिस्र के तहत इसे दिया गया। चलिए नेक्स्ट एक और देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहुगो दिया गया पापुआ न्यू गिनी के तहत, देश के तहत दिया गया है नरेंद्र मोदी को। वही एक और है, यहाँ पर देख लीजिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी दिया गया, ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कंपेनियन ऑफ द फिजी अवार्ड किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को। और देखिए फिजी का प्रधानमंत्री का नाम हमेशा पूछा जाता है, इसके लिए आप याद रख लीजिए, सीती वेनी
राबूका, सिटी बेनी राबूका, और फिजी का राजधानी कहाँ है, ससुबा। इसको आप याद रखिए। अब देखिए 2023 का कोई और है नहीं इसमें, यहाँ पर देख लेते नहीं है, लेकिन देखिए ऑर्डर ऑफ द ट्रंग गैल्पो दिया गया है भूटान के देश के तहत। ऐसे अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है तो धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर दे रहे ऊपर की ओर, आप देख लीजिएगा, एक नज़र पढ़ लीजिए। चलिए, लेकिन देखिए ज़्यादा तो 2023 का ही पूछेगा, आपसे पूछ सकता है ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर किस देश के द्वारा दिया गया, तो फ्रांस के द्वारा। किसके, तो नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ द नील, तो नी से नरेंद्र मोदी, न से नील, किस देश के द्वारा दिया गया, तो मिस्र के देश के द्वारा। अब उसी के बाद देखिए कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू, तो पापुआ न्यू गिनी देश के तहत दिया गया है नरेंद्र मोदी को। वह एक और है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, यानी कि फिजी के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, और इसका राजधानी सुबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। यहाँ देख लीजिए गांधी शांति पुरस्कार जो अभी तक दिया गया है उसका नाम है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग देखेंगे 2000 लास्ट में किसे दिया गया। तो देखिए 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को, यही आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष जो है अभी हाल ही में विजय सापला जो है अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, याद रखिएगा, विजय सापला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ निधन है, निधन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कौन पूछ दे। चलिए यहाँ पर दिवस अगर लगता है तो आप एक नज़र देख लीजिए। चलिए दिवस में थोड़ा सा देख लीजिए। अभी बाघ का जनगणना भारत में हुआ है, और भारत जो है विश्व में 75% बाघ, भारत में जो है विश्व का 75% बाघ जो है भारत में, इसलिए भारत थोड़ा सा बाघ के बारे में जान जाइए कि 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, देख लेते हैं, पुस्तक देख लीजिए, इंडियन राइजिंग पुस्तक लेकर आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोई है। नेक्स्ट ऊपर की ओर देख लेते हैं, द हीरो ऑफ कुमायूं डफ हार्ट डेनिस, और यहाँ पर देखें हाउ टू द बेस्ट लीड ब्रायन ट्रेसी। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर ये पुस्तक पूछा जाने की संभावना है, स्मोक द एसेस अमिताभ घोष के तहत। अमिताभ घोष जो लिखा है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, स्मोक एंड एसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट देख द गोल्डन ईयर रस्किन बोल्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विविध में देख लीजिए, वर्ष 2023 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता जो आयोजित होने वाला है कहाँ होगा, भारत में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिए, पूछ सकता है कि 2023 में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता किस देश में होने वाली है, तो भारत में होने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जा सकता है कि देखिए CMF एक्सरसाइज ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस जो है वो अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें कौन कौन देश शामिल है ये आपसे जरूर पूछते हैं, तो आप याद रख लीजिए, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और भारत। याद रख लीजिए, ABE याद रखिए, ABE का A का मतलब हो गया अमेरिका, B का मतलब ब्रिटेन और भारत, B से भारत और E से इटली। याद रखिए 4 देश शामिल है। इसमें ज़रूर पूछ सकता है आपसे कि ऑपरेशन जो सदर रेडीनेस 2023 में कौन कौन देश शामिल है, और इसमें एक अमेरिका दे देगा, एक ब्रिटेन दे देगा, भारत दे देगा, और इटली के जगह पर कुछ और दे देगा, मालदीव दे दिया। तब कौन सा देश शामिल नहीं होगा, तो मालदीव शामिल नहीं होगा। यानी कि आप नाम याद रखिएगा, अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और भारत शामिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए सदर रेडीनेस में भाग लेने में भारत की ओर से INS जो है सुनैना इसमें भागीदारी है। INS कौन भागीदारी है, सुनैना। भारत की ओर से युद्ध पोत जो कौन गया था, INS सुनैना। इसको आप याद रखिएगा, INS सुनैना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जेमैक्स 2023 किसके किसके बीच होता है, तो देखिए ज से जीमैक्स और ज से जापान, यानी भारत और जापान के बीच में होता है जीमैक्स। पूछ सकता है जीमैक्स 2023 जो है किन 2 देशों के बीच होता है, भारत फ्रांस दे देगा, भारत ब्रिटेन दे देगा, भारत और भी कुछ, अब भारत जापान रहेगा। तो देखिए ज से जीमैक्स और ज से जापान, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए यहाँ देख लीजिए, सिंगापुर में 19 वर्ष के अंतराल पर किसी महिला के अपराधियों की फांसी की सज़ा दी गई। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस महिला को फांसी की सज़ा दी गई हो, किस देश में? तो सिंगापुर में। सिंगापुर, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ आ गया, सिंगापुर में, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश में महिला को फांसी की सज़ा दी गई है? तो सिंगापुर में। अब देखिए इसे क्यों दिया गया, थोड़ा सा ये भी याद रखिए, देख लीजिए। देखिए महिला का नाम है सारी देवी। सारी, महिला साड़ी पहनती है तो सारी देवी, ये तो याद हो गया एक ही बार में, सारी देवी। देखिए 31 ग्राम हीरोइन की तस्करी करने में पकड़ा गया था, इसी कारण से इसे फांसी की सज़ा दी गई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 15 ग्राम से अधिक अगर हीरोइन सिंगापुर में पकड़ाता है तो उसे मृत्युदंड की सज़ा देने का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। याद रखिए कि 15 ग्राम से अगर ऊपर अगर सिंगापुर में अगर आपके पास हीरोइन पकड़ा जाता है तो आपको वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाएगी, यानी मृत्युदंड। और उसको मिला था 31 ग्राम हीरोइन, सारी देवी उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए यहाँ सब खेल कूद आ गया। चलिए खेल कूद में देख लीजिए, डायमंड लीग नीरज चोपड़ा को पुनः स्वर्ण पदक। अब देखिए भाला फेंको में जो भी भारत की तरफ से आएगा नीरज चोपड़ा ही होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा ने भी हाल ही में जो स्वर्ण पदक जीता है वो कौन सा लिंग था? तो डायमंड मतलब हीरा डायमंड लिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 6 स्वर्ण पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में तीसरा स्थान। ये जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले तो आपसे पूछेगा कि एशियाई खेल चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना है थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भारत का कितने स्वर्ण पदक है? तो 6। देखिए तीसरे स्थान पर है, पहला में तो पहले आप याद रख लीजिए जापान, चीन, भारत, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। पहला स्थान पर कौन है? तो जापान। और भारत का स्थान पूछे तो तीसरा में देखिए 6, 12, 9 और कुल पदक है 29। तो याद रखिए 6 दूना 12, देखिए ट्रिक से याद रखिए 6 दूना 12 और 9 जोड़िएगा तो 27। 6 दूना 12, 9, 27, 6 दूना 12, 9, 27। लगातार अगर आप जिस रूम में पढ़ते हैं उसमें आप चिपका के भी लिख सकते हैं। 6 दूना 12, 9, 27। अगर आपको 27 याद है और इधर 6 दूना 12 याद रहेगा, 6 और 12, 6 दूना 12, तो इसको जोड़ के 27 से घटा दीजिएगा तो कांस्य पदक निकल जाएगा। याद रखिएगा एकदम ट्रिक से कि 6, 12, 9 और कुल पदक 27। 6 दूना 12 स्वर्ण पदक 6, रजक 12, कांस्य 9 और कुल कितना जीता है? तो 27। कमेंट में भी आप लिखिएगा, जो अगर आप कमेंट में लिखिएगा वो आपको याद हो जाएगा, इसलिए आप 6, 12, 9, 27 लिख दीजिएगा। 6, 12, 9, 27 याद हो जाएगा। चलिए अब देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन स्वर्ण पदक आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए चलिए हम लोग वो एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ याद कर लिए कि जापान पहले स्थान पर है, दूसरा में चीन है और तीसरा में भारत है। भारत का अगर 6 दूना 12, 9 और 27, चलिए याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, देखिए पुरुष में जीता है 3 गो स्वर्ण, नाम है इसका, याद रख लीजिए, अजय कुमार सरोज, दूसरा है अब्दुल्ला अबूबेकर और तीसरा है तेंजिंदर पाल सिंह। देखिए अगर स्वर्ण पदक का अगर नाम याद रहेगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एशिया जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, एशिया में देखिए एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इसमें से कौन स्वर्ण पदक जीता है? 3 नाम रहेगा जिसका स्वर्ण पदक रहेगा जीता हुआ, एक नाम आपको रजक या कांस्य का दे देगा। तो अगर आपको स्वर्ण पदक अगर याद रहेगा तो आप ऑप्शन छाट के मार सकते हैं। देखिए याद कर लीजिए अजय कुमार सरोज, आप कमेंट में लिखिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। अजय कुमार सरोज, अब्दुल्ला अबूबकर और तेंजिंगर पाल सिंह। और देखिए महिला में जीता है ज्योति याराजी और पारुल चौधरी, और 1 स्वर्ण पदक जीता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वर्ण पदक 4 गुने 400 मीटर टीम के दौड़ में जीता है ना। तो आप याद रखिएगा इसको। आप फिर से हम आपको एक बार और स्वर्ण पदक के बारे में देखा, ऐसे रजक पदक, कांस्य पदक भी है, लेकिन ज़्यादातर स्वर्ण पदक ही पूछता है, उसको आप याद करिए। अजय कुमार सरोज, अब्दुल्ला अबूबकर और तेजिंदर पाल सिंह। महिला में देख लीजिए ज्योति याराजी, पारुल चौधरी, और 1 स्वर्ण पदक जीता है 400 मीटर के रेस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए
अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। इसको आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि भारतीय टीम के चयन समिति के प्रमुख अभी किसे बनाया गया है, तो अजीत अगरकर। आप जानते हैं कि भारत के फास्टर बॉलर है अजीत अगरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। दिलीप ट्रॉफी जो अभी हाल ही में हुआ है उसका विजेता कौन है, तो दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, आप याद रखिएगा कि दो टीम के बीच हुआ था, कौन कौन, एगो था पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर देखिए पश्चिमी क्षेत्र के बीच हुआ था और दक्षिणी क्षेत्र में, लेकिन जीता कौन है, दक्षिणी। तो देखिए ये एक ही बार में आप याद रखिएगा। दिलीप लिखते हैं द से दिलीप, देखिए दिलीप आप लिखते हैं दिलीप ट्रॉफी तो दुलीप ट्रॉफी, दुलीप थोड़ा सा देख लीजिए, दुलीप तो द लिखते हैं यहाँ पर द से दक्षिणी। देखिए कन्फ्यूज होना ही नहीं, वहाँ अगर ऑप्शन आपको दे दें कि दुलीप ट्रॉफी कौन जीता है, लेकिन यहाँ पर दिलीप होना चाहिए, लेकिन चलिए दुलीप लिखा हुआ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। चलिए तो आपको वहाँ दे देगा उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो आप देखिए याद कर लीजिए, द से दुलीप होता है और द से दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, ट्रिक से याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन यहाँ पर अजीत अगर हो गया। चलिए अब क्रिकेट में थोड़ा सा देख लीजिए। आप जानते हैं कि अभी भी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 कार्यक्रम यहाँ दिया गया है, तो वो तो अभी वही स्टार्ट हुआ है, अभी चल ही रहा है विश्व कप, जो कि भारत में हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए एक ऐसा टीम जो कि बहुत ही मजबूत होते हुए भी इस बार विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसका नाम है वेस्ट इंडीज़। इसको आप याद रखिएगा कि वेस्ट इंडीज़ ऐसा खिलाड़ी जो है, जो भारत में 2023 के क्रिकेट विश्व कप हो रहा है उसमें वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी का दिया गया है कि कौन मैच कब होगा, डेट बाय डेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए यहाँ देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट जो एशेज श्रृंखला हुआ है उस पर अभी भी एशेज कप पर ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ यहाँ पर। चलिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फुटबॉल से संबंधित है। देखिए भारत 9वीं बार सेफ कप फुटबॉल का विजेता रहा। देखिए पिछले बार भी भारत ही जीता था, इस बार भी सेफ कप जो है कौन जीता है फुटबॉल का, तो भारत ही जीता है। तो ये तो आपको आसान हो गया, पिछले बार भी भारत ही जीता था, इस बार भी भारत ही जीता है, तो इसमें कुछ याद करने वाला चीज़ है नहीं। याद रखिएगा कि भारत सेफ कप कौन जीता है, भारत जीता है। कहाँ हुआ था मैच, तो बेंगलुरु में हुआ था। चलिए इसको आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए एक और चीज़। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले बार भी भारत जीता था नेपाल को हरा कर, इस बार भी भारत जीता है कुवैत को हरा कर। तो आपसे पूछ सकता है कि सेफ फुटबॉल जो अभी हाल ही में हुआ है भारत ने जीता है किसको हरा कर, तो कुवैत को हरा कर। ये आपसे ज़रूर पूछ सकता है, कौन जीता है, तो भारत जीता है। चलिए हुआ था कहाँ, तो भारत में ही हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शतरंज के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि आदित्य एस सामंत भारत के जो है 83वें ग्रैंड मास्टर है, और 82 जो है जो अभी हाल ही में हुआ था 82 उसका ग्रैंड देखिए 82 जो है यहाँ पर देख लीजिए परवीन बुपल्ला देख लीजिए यहाँ पर आप दिख सकता है आपको परवीन बुपल्ला, जो कि तेलंगाना का था, जो 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है। और लेकिन अब जो आपसे पूछ सकता है 83, तो 83 का नाम याद रख लीजिए आदित्य एस सामंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ देख लीजिए भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन के एकल खिताब के विजेता रहे हैं। चलिए किसको हराया है, तो यहाँ पर देख लीजिए केली सी फेंग को, जो कि चीन का था। लेकिन आपसे विजेता ही पूछेगा क्योंकि भारत जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कनाडा ओपन बैडमिंटन का एकल खिताब कौन जीता है, भारत के कौन सा खिलाड़ी, तो लक्ष्य सेन। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लक्ष्य सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए कोरिया ओपन बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईरान और रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़ी ने युगल खिताब। अभी देखिए जो भी आपको बैडमिंटन में अगर पूछे, इंडोनेशिया का बैडमिंटन का युगल कौन जीता है या फिर कोरिया का, सब जो जीता है भारत ही जीता है। भारत के 2 खिलाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखें, सात्विक
रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी। चलिए युगल में जो भी जब भी पूछे तो आप दोनों ही मारिएगा, भारत का यही अभी खिलाड़ी रेगुलर जीत रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियन, तो इसमें देखिए इसमें बहुत ही आसान याद करने का है। देखिए पुरुष हो या महिला हो दोनों में कर्नाटक जीता है, ओवरऑल कैटेगरी में भी कर्नाटक ही जीता है। तो आप कर्नाटक ट्रिक से याद, अगर आप महिला में पूछे तो कर्नाटक मारना है, पुरुष में पूछे तो कर्नाटक ही मारना है, अगर ओवरऑल पूछे तो भी कर्नाटक ही मारना है। चलिए सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप में कौन सा देश जीता है ओवरऑल में, तो कर्नाटक आपको मारना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। चलिए हाफमैन कप क्रोएशिया का दूसरा खिताब कौन जीता है, क्रोएशिया जीता है। थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए। देखिए पुरुष और महिला के संयुक्त टीम टेनिस के 32वें हाफमैन कप के लिए मैच फ्रांस में निस में हुआ था, ठीक है, लेकिन जीता कौन है, तो क्रोएशिया जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक सेकेंड। देखिए क्रोएशिया का हाफमैन कप में यह दूसरा खिताब है, इससे पहले भी जीता था और पहला बार 1996 में जीता था। चलिए विमंडल खेल के बारे में देख लीजिए, विमंडल खेल कौन जीता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ नाम देख लीजिए विमंडल का। देखिए पुरुष का एकल जीता है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस से कहाँ के हुए, स्पेन के हैं, कार्लोस स्पेन के हैं। और हराया किसको है, नोवाक जोकोविच को। और महिला में याद कर लीजिए मार्केला बोड्रोसोवा। तो देखिए इसमें आपको ना पुरुष और महिला का एकल ही पूछेगा, क्योंकि देखिए युगल में जब भारत जीता है तभी पूछता है, तो भारत अभी जीत नहीं रहा है, इसलिए इसको उतना आप खाली याद रखिएगा। ये 4 गो होता है, आप इसके भी याद रखिएगा। देखिए कौन कौन होता है, पहला में होता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमंडल और अमेरिका। ये लाइन से भी पूछता है, आपसे दे देगा कि ग्रैंड स्लैम को लाइन से क्रमबद्ध सजाए। तो पहले होता है 1 नंबर में होता है ऑस्ट्रेलिया, आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। 2 में होता है फ्रेंच, 3 में होता है विमंडल और चौथा में होता है अमेरिका यानी कि यूएस, अमेरिका है ना, ये उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और एकल खिताब आप सबका याद रखिएगा, पुरुष और महिला में। फ्रेंच का हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, इस बार विमंडल जीता है। तो देखिए विमंडल का फिर से हम बता रहे हैं, कार्लोस अल्काराज और हराया किसको, नोवाक जोकोविच को। और महिला में मार्केटा बोड्रोसोवा, ठीक है, याद रखिएगा आप। विजेता का नाम जरूर याद रखिएगा चारों का, ठीक है। और जब तक बीपीएससी जो है बिहार शिक्षक का एग्जाम लेगा तब तक यूएसए का भी टेनिस चैंपियन हो जाएगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमंडल और यूएसए चारों याद रखिएगा, पुरुष और महिला का विजेता का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए यहाँ देख लीजिए बास्केटबॉल फेडरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया था, आधव अर्जुन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से आ गया स्मरणीय तत्व। अब देखिए जो आप इस करंट अफेयर में पीछे पढ़े उसी का यहाँ पर निचोड़ है, ठीक है। तो जो आप नहीं पढ़े वो आप इसमें अगर नहीं मिलता है तो आप उसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, भारत स्पेन एजेंसी इसरो के किस ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्र मिशन का 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है, तो चंद्रयान 3 आप जानते ही हैं। चलिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई 2023 लॉन्च किया था चंद्रयान 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, वही चीज़ें फ्रांस का आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 3 नंबर है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को टीम का सिलेक्शन, देखिए अजीत अगरकर, अभी बताए ही थे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत के किस राज्य में जुलाई 2013 में ग्राम पंचायतों का चुनाव संभव हुआ है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जापान भारत समुद्री अवैध 2023 किस नाम से हुआ है, तो जीमैक्स। देखिए हम आपको बताएं ना, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि जीमैक्स 2023 किस 2 देश के बीच होता है, तो भारत तो रहेगा ही, और भारत का ज से जीमैक्स और ज से जापान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कैमा स्थान है, ये भी हम बता चुके हैं, 80 पहला स्थान पर है, कौन है, तो सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली और मुंबई कैमे स्थान पर है, तो 141वें स्थान पर है।
ठीक है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि रहने युक्त कैमे स्थान पर सर तो है भारत के दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर, पहले स्थान पर है वियना, आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का। ऐसे आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही क्वेश्चन है कि बेंगलोर में आयोजित विपक्षी दलों का जो नाम क्या है, तो देखिए इंडिया नाम है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय मूल के किस अमेरिका महिला एस्ट्रोनॉट ने 11 जुलाई 2023 को स्पेस की यात्रा की? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसके जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा। क्या नाम है? सीरीस बांडला, सीरीस बांडला, याद रखिए। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, भारतीय मूल की किस अमेरिका, क्योंकि देखिए यहाँ भारतीय मूल की है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एस्ट्रोनॉट ने 11 जुलाई 2023 को स्पेस की यात्रा की है, तो देखिए सीरीस बांडला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कौन सी महिला एथलेटिक्स एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 100 मीटर की बाधा रेस में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय महिला बनी है? तो ज्योति याराजी। आपको हम बता दिए है कि 6 गो स्वर्ण पदक जीता है, 3 पुरुष और 2 महिला, और 1 जो है 400 मीटर के दौड़ में जीता है। तो स्वर्ण पदक का सभी का नाम आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गुजरात के शहर सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा इमारत बनकर तैयार हो रहा है, इसका क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सूरत में बनकर तैयार हो रहा है, नाम भी है सूरत डायमंड बोर्स, सूरज डायमंड बोर्स, सूरत में तैयार हो रहा है, और सूरत से नाम है डायमंड यानी हीरा बोर्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन? तो वही है, देखिए लक्ष्य सेन, आपको हम बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। लिमेरिक में जुलाई में आयोजित, यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, लिमेरिक में आयोजित यूथ अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियन 2023 में भारत में कौन सा तीरंदाजी रिजर्व डिवीजन में स्वर्ण पदक जीता है? तो पार्थ, इसको आप याद रखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्थ सालूक है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, हम आपको एक सेकेंड, चलिए आप देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन फिर से अच्छे से देख लीजिए, इसका नाम है पार्थ सालूक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को बेहतर निष्पादन के लिए कौन सा पुरस्कार 18 जुलाई 2023 को प्रदान किया? तो भूमि सम्मान। कौन सा? भूमि सम्मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में 22 जुलाई 2023 को मिसाइल के लेस किस युद्ध पोत को वियतनाम को सौंपा है? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वियतनाम को सौंपा है आईएनएस कृपाल। या आपसे पूछ सकता है कि भारत ने हाल ही में वियतनाम को कौन सा युद्धपोत सौंपा है? तो आईएनएस कृपाल, वियतनाम आईएनएस कृपाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए वही पूछा है कि एशिया कप जो है अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका, आप जानते हैं विजेता भारत हुआ है श्रीलंका को हरा के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए वही संघाई सहयोग संगठन जो है अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है डिजिटली रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 67वीं कन्वेंशन 6-9 जुलाई को जो है 2023 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कोलंबो श्रीलंका में, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए श्रीलंका के कोलंबो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम जो बेंगलोर में अभी किसे हराकर जीता है? तो आप यही सेफ फुटबॉल के बारे में हम अभी बताए थे पीछे आपको कि सेफ फुटबॉल टीम भारत जीता है किसको हरा के? कुवैत को हरा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में देख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस में भारत का कैमा स्थान है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो 126वां स्थान है। अगर भारत से संबंधित है आप जरूर याद रखिएगा, 126वां स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नाटो शिखर सम्मेलन
11-12 जुलाई 2023 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। विनियम लिथुआनिया, देखिए आप इसको याद रखिए। विनियस लिथुआनिया। आपसे पूछ सकता है कि नाटो का शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया गया है? तो विनियस लिथुआनिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जुलाई 2023 में जारी दुनिया भर से सेनाओं की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है। देखिए विश्व में भारत की सैन्य शक्ति में कैमा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान है। ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी। चलिए देखिए, पहला दूसरा तीसरा भी आप याद रखिए। पहला स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरा में चीन और भारत चौथे स्थान पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आर्मी से संबंधित है। आपसे जरूर पूछेगा कि ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान कैमा स्थान पर दुनिया भर में सैन्य में? तो चौथा स्थान में, पहला अमेरिका, दूसरा रूस और तीसरा चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। उज्बेकिस्तान में जुलाई 2023 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में पुनः निर्वाचित कौन सा राष्ट्रपति हुआ? तो देख लीजिए शौकत मिर्जियोयेव। लिख लीजिए आप यहाँ से, थोड़ा सा नाम दूसरे टाइप का टेढ़ा मेढ़ा रहता है इस सबका। चलिए एक नज़र देखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आप मार दीजिएगा। उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है? आप देख लीजिए शौकत मिर्जियोयेव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। 10 जुलाई 2023 को कहाँ पर कई दिनों तक भूकंप आने से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो आप देख लीजिए आइसलैंड में हुआ है। आइसलैंड बर्फ़ से, याद रखिए कि ठंडा जगह पर आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है, याद रख लीजिए ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट देखिए अब 10 नंबर। निर्माधीर इंडिया म्यांमार। देखिए ये क्वेश्चन हम कई बार आपसे बता चुके हैं कि IMT हाईवे किन 3 देशों के मध्य चल रहा है? तो I से इंडिया, M से म्यांमार और T से थाईलैंड। भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? वही पूछ रहा है कि भारत में कहाँ से प्रारंभ होगा? तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिपुर से, भारत के मणिपुर से, मोरेह के मणिपुर से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत से कहाँ से प्रारंभ होगा? तो मणिपुर मोरेह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। वही क्वेश्चन है, देख लीजिए विमंडल ट्रॉफी कौन जीता है? पुरुष और महिला, आपको हम पीछे बता ही दिए, वही क्वेश्चन है। 12 नंबर में देख लीजिए फीफा वर्ल्ड कप महिला 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछता है। फीफा वर्ल्ड महिला कप 2000 कहाँ होगा? तो आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस देश के विक्टोरिया 13 नंबर, किस देश के विक्टोरिया राज्य ने राष्ट्रमंडल खेलों को 2026 में आयोजित करने से जुलाई 2023 में मना कर दिया है? तो कौन सा देश मना किया है? थोड़ा सा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मना किया है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि किस देश के विक्टोरिया राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 को आयोजित करने से मना कर दिया है? तो कौन सा देश मना किया है? तो ऑस्ट्रेलिया मना किया है, यानी कि अब कहीं और होने वाला है। याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, अब वो नहीं, वहाँ पर अब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। देखिए इसका ट्रिक है, इसको याद करने का कोई ज़रूरी नहीं। देखिए आपसे पूछ रहा है कि 15वां, वहाँ पर एग्जाम में भी पूछेगा कि 15वां कहाँ हो जाएगा। याद रखिए, देखिए इसका ट्रिक है, पहला होता है B से, दूसरा R से, तीसरा I से, CS। देखिए इसका 5 सदस्य, B से ब्रिटेन, R से कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा, I से इंडिया, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका। देखिए 15वां पूछ रहा है तो देखिए आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, फिर वापस आइए 6 7 8 9 10, फिर वापस 11 12 13 14 15, यानी S पर ख़त्म हो रहा है। S का मतलब क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका में होगा, देखिए जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे 14वां पूछ दे, देखिए हम आपको बता रहे, अगर आपसे 14वां पूछे तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है कि ब्रिक्स का लिखा था BRICS। इसका ट्रिक है, देखिए पहला होगा B से, दूसरा R से, तीसरा I से, चौथा C से और पांचवा S से। तो अगर आपसे 14वां पूछ दे, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 यानी कि C पर ख़त्म हुआ, तो कहाँ होगा? चीन में होगा। ठीक है, अब याद रखिए 15वां ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये तो पीछे ही बता दिए, भारत में आयोजित हो रहा है। चलिए भारत मंगोलिया, यहाँ पर देख लीजिए भारत मंगोलिया के सैन्य जुलाई 2023 में किस नाम से युद्ध
अभ्यास समाप्त हुआ है, तो नाम देख लीजिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। देखिए नोमैडिक एलिफेंट 2000 नोमैडिक एलिफेंट 23 के नाम से, यानी 2023 है इसलिए 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, 23 के नाम से संपन्न हुआ है। फिर से आप अच्छे से इसको लिख लीजिए, नोमैडिक एलिफेंट 23, 2023 चल रहा है इसलिए 23 के नाम से यहाँ पर है 23। नोमैडिक एलिफेंट 23, नोमैडिक एलिफेंट 23 किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित, देखिए वही क्वेश्चन है, ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में भाग लेने वाले भारत की ओर से कौन सा जहाज है, तो INS सुनैना। ये हम आपको पीछे भी बता दिए, INS सुनैना, INS सुनैना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पश्चिमी अफ्रीका के किस देश के सेना ने निर्वाचित सरकार को हटाकर कब्जा कर लिया है, तो देखिए नाइजर। अभी हाल ही में नाइजर में ऐसा हुआ है कि वहाँ का जो सत्ता पथ जो था उसको हटाकर वहाँ पर सैन्य लोग ने कब्जा कर लिया है। जैसे अफ्रीका में आप जानते हैं कि अफ्रीका में कैसे अभी वहाँ पर जो सत्ताधारी था उसको हटाकर वहाँ पर अभी सैन्य लोगों का कब्जा हुआ है, उसी तरह से अभी हाल ही में म्यांमार में हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ हुआ है, तो नाइजर में। देखिए एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए पश्चिमी अफ्रीका के किस देश में सेना से निर्वाचित सरकार को हटाकर कब्जा करने की घोषणा की है, तो नाइजर ने किया है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए 19वां नंबर देख लीजिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किस नगर में होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर किस नगर में होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, देखिए यहाँ पर 2024 जो है हम लोग लिखते हैं 4 ऐसे लिखते हैं, है ना, इस पर मत जाइए, 2024 इस पर जाइए, 2024। जब 4 आप ऐसे लिखते हैं तो 4 से ऐसे लिखिएगा, तो इसी से लिखिएगा पेरिस। देखिए ट्रिक से याद रखिए, पेरिस। 24 में कहाँ होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। 24 में 4 आप ऐसे लिखते हैं तो इसी को आप पेरिस बना दीजिए, पेरिस। देखिए ट्रिक है, कितना अच्छा है, आपको भूलिएगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप तुरंत मार दीजिएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए औद्योगिक व्यापार एवं बैंकिंग सचेतना, यानी कि जो आप पीछे पढ़े हैं उसी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। आप देख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर, देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर जो है 25 क्वेश्चन है, 2500 का आंसर यहाँ पर है। हम आपको नहीं बताएंगे, आप खुद जो है देख लीजिए कि आपका कितना सही होता है। 1 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, खुद से बनाइए। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर, यहाँ फिर देख लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 का ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, देखिए यहाँ पर 19 था, 19 है, यहाँ पर 20, 21, 22, 23, देखिए 24 और 25। आप जो मारे हैं यहाँ पर इसका आंसर दिया गया, आप मिला लीजिए। आपको कितना नंबर आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।